Hello students, today we will do chapter 6 factors and multiples। सबसे पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फैक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 12 आइसक्रीम स्टिक्स हैं और मुझे इस 12 आइसक्रीम स्टिक्स को एक बॉक्स में अरेंज करना है, तो उसको मैं किस किस तरीके से कर सकती हूँ। जैसे 12 है तो या तो मैं 3 रोज बना दूँ और 4 कॉलम्स बना दूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ 12 रोज 1 कॉलम, या फिर 12 रोज एंड 1 कॉलम। इस तरीके से हम, या फिर 4 रोज 3 कॉलम्स, तो मैं इन तरीके से अरेंज कर सकती हूँ। तो ये सब नंबर्स क्या हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए। एक्सरसाइज 6.1 में हम फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स हम निकालते हैं डिवीजन के थ्रू, कि डिवीजन के थ्रू फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। आज हम डिवीजन के थ्रू फैक्टर्स निकालेंगे 15 का और 44 का। सबसे पहले निकाल रहे हैं हम 44 का, डिवीजन के थ्रू निकाल रहे हैं, तो 15 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, तो यानी वो पर्टिकुलर नंबर 15 का फैक्टर है। जैसे 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 15। अब क्या 2 15 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3 5 15। 4 हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 तो हो सकता है, 5 3 15। क्या 6 हो सकता है? नो। 7 भी नहीं, 8 भी नहीं और 9 भी नहीं। तो मेरे पास कौन कौन से निकल कर आए, 1 और 15, 3 एंड 5। देखो अब 3 और 5 को ऑलरेडी मैं सर्कल कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मुझे वापस 5 और 3 को सर्कल करने की नीड नहीं है। तो मेरे पास कौन कौन से फैक्टर्स निकल कर आए, 1, 3, 5 एंड 15। आप बीच में क्या लगाओगे, कॉमा भी लगाओगे और इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, छोटे से बड़े। 1, 3, 5 एंड 15 पूरे डिवाइड होने चाहिए विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, इसी तरीके से हम 44 का निकालेंगे। 44 का सबसे पहले 44 को डिवाइड करेंगे 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। पूरे डिवाइड होने चाहिए। 1 से करूंगी तो 44 मिलेगा, 2 से करूंगी तो 22 मिलेगा। अब 3 से करके देख लो, पूरा डिवाइड चला जाए तो लिख देना, पूरा करके देख लो। 3 1 3 -1, 4 3 4 12 -2, बच गया रिमाइंडर। यानी ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो। इसी तरीके से 4 को करके देख लो। 4 को करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। 4 को जब आप 44 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा। तो कौन कौन से निकल कर आए, 1 44, 2 22, 4 एंड 11। तो फैक्टर्स of 44 are ascending order 1 2 4 11 22 44, 11 22 and 44। आ गया ना। अब हम करेंगे फैक्टर्स निकालना सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। किसके थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2 में हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 33 का। सबसे पहले किसका निकालेंगे, 33 का। सबसे पहले नंबर्स लिख दो 1 to 9। मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन,
फैक्टर्स किसका निकाल रहे हैं? 33 का, तो 33 भी लिख दो। निकल गए। अब 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 33 आए? 33 से करोगे। 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 33 आए? किसी से भी नहीं। 2 को करके देख लो, डिवाइड करके देखा करो ऐसे टाइम पे भी। 2 1 ज़ा 2 -1, 2 6 ज़ा 12 -1 बच गया रिमाइंडर। तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब रिमाइंडर बच जाए तो यानी वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। 3 11, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 33। 4 को भी किसी से नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना 4 को भी, 5 को भी नहीं कर सकती, 6 को भी नहीं कर सकती, 7 की टेबल में भी 33 नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता और 9 की टेबल में भी नहीं आता। तो यानी फैक्टर्स कौन कौन से मिले? 133 and 3 and 11. Factors of 33 are ascending order 1 3 11 33, 1 3 11 and 33. These are the factors of 33. अब हम फैक्टर्स निकालेंगे 72 के। किसके निकालेंगे? 72 के, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। सेम पहले डिजिट्स लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकाल रहे हो, इज इक्वल टू करके क्या आना चाहिए? 72 आना चाहिए। ऑलराइट, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 72 आए? 72 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 72 आए? डिवाइड करके देख लो। 2 3 ज़ा 6 -1, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 36 से किससे करूंगी? 30। पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, देखो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, यानी किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 36 से। सेम वे 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 72 मिले, करके देख लो। 3 2 ज़ा 6 -1, 3 4 ज़ा 12, पूरा पूरा विदाउट कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, यानी किससे करूंगी? 24 से। 4 को भी करके देख लो। नहीं बचा ना कोई भी रिमाइंडर, यानी किससे करूंगी? 18 से। और आपको पता ही है 18 4 ज़ा 72। 5 को किससे करूंगी? 72 आए, किसी से भी नहीं कर सकते। 6 को किससे करूं? 12 से। 12 6 ज़ा 72, किसी से भी नहीं। 8 9 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72। तो यानी कौन कौन से नंबर्स आए? 1 72, 2 36, 3 24, 4 18, 6 12, 8 और 9। अब जब 8 9 को ऑलरेडी एक एक बार सर्कल कर दिया तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास कौन कौन से फैक्टर्स आए? फैक्टर्स ऑफ 72 आर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, बड़े से छोटे में। 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 and 72. These are the factors of 72. These are the factors of 72. इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू और डिवीजन के थ्रू फैक्टर्स निकालते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें ये बताना है कि छोटा नंबर क्या बड़े नंबर का फैक्टर है? ऑलराइट, 8 की टेबल में 32 आता है क्या? बिल्कुल आता है, यानी ये इसका फैक्टर है। क्या 7 की टेबल, क्या 7 पूरा पूरा, देखो डिवाइड करके देख लो या ऐसे देख लो कि
किसी एक नंबर की टेबल में वो दूसरा नंबर आता है या नहीं, किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब जैसे 7 को डिवाइड करके देख लो, 7 1 ज़ा 7 2 1, 7 3 ज़ा 21, नहीं बचाना कुछ भी रिमाइंडर, यानी ये इसका फैक्टर है। ऐसे ही 12 का करके देख लो, डिवाइड करके देख लिया करो, छोटा नंबर 12 1 ज़ा 12, क्या ये अच्छा 12 की टेबल तो सबको ही आती है, 12 की टेबल में 85 आता है क्या? नहीं आता, तो यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। सिंपल है ये। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन, हमें फैक्टर पेयर निकालना है, 1 फैक्टर पेयर, 1 फैक्टर पेयर निकालना है, यानी 24 का, 32 का और 19 का। ऑलराइट, 24 का फैक्टर पेयर, या तो कौन कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है? 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, 12 इंटू 2, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 24 आता है। लेकिन हमें कितना लिखना है? सिर्फ 1 लिखना है, तो मैं 4 और 6 लिख देती हूँ। अगर आप 6 4 लिखते हो वो भी सही है, 12 और 2 लिखते हो वो भी सही है। 32 किस किस नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 32 आता है? तो 4, 8। 19 किस किस नंबर, किसी की टेबल में 19 आता है? नहीं आता, लेकिन 1 की टेबल में तो आता है ना। 1 इंटू 19 कितना होता है? 19 ही तो होता है। तो यानी 1 और 19 इसका फैक्टर पेयर हो गया। मल्टीप्लाई करके देख लो या डिवाइड करके देख लो, फैक्टर्स निकलने चाहिए। एक्सरसाइज 6.1 की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।